अजीज खुदा के लोगों, इस तरह जब हम यशायाह नबी की किताब 58 बाब उसकी 5वीं आयत का मुताला करते हैं तो इसमें खुदा ने एक हकीकी रोजे रखने का जिक्र किया है। खुदा ने कहा वो रोजा, वो दिन जिसमें आदमी अपने नीचे राख बचाए, क्योंकि यहूदी लोग रोजे के दिन अपने नीचे राख बचाते थे और अपने सरों पर खाक डालते और अपने चेहरे पर भी खाक डालते और अपने आप को आजिज करते, अपने आप को फरोतन बनाते और गिरिया जारी करते, खुदा हमारे गुनाह माफ कर दे, खुदा हमारी बदकारियां माफ कर दे। वो राख बचाकर उसके ऊपर बैठे इल्तजाए और मनाजात किया करते थे। अजीज खुदा के लोगों, जब हम यूना की किताब 3 बाब 6 आयत का मुताला करते हैं तो लिखा नैनवा के लोग जिनके पास यूना नबी ने मुनादी की और कहा, ए नैनवा के लोगों, 40 दिन के बाद तुम्हारा शहर बर्बाद हो जाएगा। खुदा इस शहर पर अपना गजब और अपना कहर नाज़िल करने वाला है। जब ये पैगाम अमीरों तक पहुंचा, गरीबों तक पहुंचा, गुलामों तक पहुंचा, लौंडियों तक पहुंचा, नुकरानियों तक पहुंचा, बादशाह के तख्त तक पहुंच गया। मेरे अजीजों, बादशाह ने अपनी पोशाक फाड़ दी, लोगों ने अपने कपड़े फाड़ दिए और लोगों ने अपने नीचे राख बचा ली और राख पर वो आजिज़ बनकर बैठ गए और अपने सरों पर उन्होंने खाक डाली और वो गिरिया जारी और मिन्नते और इल्तजाए खुदाए कदूस के हजूर करने लगे, खुदावंद हमारे गुनाह माफ कर दे, खुदा हमारी खताएं माफ कर दे। लिखा इंसान क्या, हवान क्या, अमीर क्या, गरीब क्या, नौकर क्या, सब के सब खाक और राख में तौबा करने लगे। खुदा ने उनके गुनाहों को देखा और खुदा ने उनकी आजिज़ी को भी देख लिया और फिर खुदा ने जब उनके आज सोने को देखा, खुदा ने कहा मैं इस कौम पर अपना गजब नाज़िल नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, क्योंकि वो राख पर बैठ गए थे और उन्होंने खुदावंद के हजूर गिरिया जारी की और खुदा ने उनकी दुआ सुन ली। अय्यूब की किताब 2 बाब 8वीं आयत नोट करे। जब अय्यूब नबी बड़ी मुसीबत में था, उसके तुखम से पैदा होने वाले 7 बेटे मर गए, 3 बेटियां भी मर गई और उसका घर तबाह हो गया। जानवर लूट का माल ठहरे, कुछ जानवरों को आसमान की बिजली बसम कर गई और उसकी बीवी जिसका हम सफर थी, उसकी जीवन साथी, उसके शरीक के हयात, उसकी बीवी भी इसको छोड़ गई और कहने लगी, ए अय्यूब देख कितनी मुसीबत तेरे ऊपर आई है, क्योंकि इस वक्त अय्यूब नबी के अपने बदन पर फोड़े निकल आए हैं, नसूर निकल आए हैं, फोड़ों से जख्म है और खून बह रहा है, रेशा बह रहा है और उसने राख बचा ली और राख के ऊपर नंगा बैठा था और एक ठिकरे से अपने आप को खुजली करता था और कहता था मैं नंगा मां के पेट से आया हूं और नंगा वापस चला जाऊंगा। बीवी ताने दे रही है, बीवी उस पर तरास कर रही है, खुदा को छोड़ दे, उस खुदा की तफकीर कर और मर जा। लेकिन अय्यूब ने कहा तो क्यों नादान औरतों की सी बातें करती है, क्या जिस खुदा के हाथों से हमने सुख पाए है दुख ना पाए। अजीज खुदा के लोगों, जब अय्यूब नबी राख पर बैठ गया तब भी खुदा ने उसकी आजिज़ी को देखा और खुदा ने उसकी सजा को, खुदा ने उसकी बीमारी को, खुदा ने उसके दुख को खुशी और शादमानी में बदल दिया। खुदा ने दोबारा 7 बेटे दिए, दोबारा 3 बेटियां दी, दोबारा माल मुआशी दिए, दोबारा धन दौलत दे दी और अय्यूब के पास पहले से ज्यादा बरकत आ गई, क्योंकि वो राख पर बैठ गया था। उसने अपने आप को आजिज कर लिया। जब हम आस्तर की किताब 4 बाब
1 سے 30 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے ایکسویرس بادشاہ کے وزیر جس کا نام حامان تھا، اس وزیر نے حکم جاری کیا، بادشاہ سے پرمیشن لے لی، اجازت نامہ لے لیا کہ جہاں جہاں یہودی رہتے ہیں ان کے شہروں میں، ان کے دیہاتوں میں، ان کے قصبوں میں انہیں مار دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور جب یہ پیغام خدا کے بندے مردگی تک پہنچا تو مردگی نے اپنی پوشاک پھاڑ دی، اس نے اپنے سر میں خاک ڈالی اور خاک ڈالے ہوئے، اپنے سر میں راکھ ڈالے ہوئے وہ بادشاہ کے پھاٹک تک بھی چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے اطلاع دے دی کہ ملکہ استر کو بتا دیا جائے کہ یہودی قوم مر جانے والی ہے، اگر تو ہماری مدد نہ کرے گی آسمان کا خدا یہودیوں کے لیے نجات کہیں اور سے بھی بھیج دے گا، لیکن یہ یاد رکھ اگر ہم مر گئے تو بھی یہودی قوم سے ہے، تو بھی بچنے والی نہیں ہے۔ ملکہ استر کا پیغام سننا، ملکہ استر نے کہا جاؤ مردگی کے پاس یہ پیغام لے کر جاؤ کہ جیسے تم راکھ میں اور خاک میں توبہ کر رہے ہو، جیسے تم نے اپنے آپ کو عاجز کیا ہے، میں اور میری سہیلیاں بھی 3 دن تک نہ کچھ کھائیں گی اور نہ کچھ پئیں گی، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ عزیز و خدا کے کلام لکھا ہے پوری قوم اسرائیل نے، تمام یہودیوں نے جب خاک اپنے سروں میں ڈالی، جب راکھ پر بیٹھ گئے، کپڑے پھٹے گئے ہیں اور اب ان کے سروں میں خاک ہے، نیچے راکھ ہے، اور انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، خدا نے تمام یہودی قوم کو قتل و غارت ہونے سے بچا لیا اور انہیں خوشی اور سلامتی عطا کی۔ مگر میرے عزیزوں، ان تمام دلائل کو سننے کے بعد جو انفارمیشن آپ تک پہنچانے والے ہیں وہ یہ ہے، 16ویں صدی میں اصلاح کندہ نے، علم الہیات کے ماہرین نے اور خدا کے کلام کے گہرا مطالعہ کرنے والے خادمین نے اس اصلاح کو ختم کر دیا، مگر اب اس کے لیے یوئیل نبی کی کتاب 2 باب اس کی 13ویں آیت، جس میں خدا نے فرمایا کہ اپنے کپڑوں کو چاک نہ کرو بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو، کیونکہ پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں یہودی لوگ اپنے سروں میں خاک ڈال رہے ہیں اور نیچے راکھ بچھائی ہے اور کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ٹاٹ اوڑا ہوا ہے، اور خدا چاہتا تھا لوگ اس کا حقیقی مطلب سمجھیں، اور اس کا حقیقی مطلب یہ تھا کہ اپنے دلوں کو عاجز کریں، اپنے دلوں کو چاک کریں، اپنے آپ کو فروتن بنائے۔ عزرا کی کتاب 8واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں عزرا نے بھی خدا کی قوم سے، یہودی لوگوں سے کہا کہ اے امت اسرائیل کے لوگوں، اپنے آپ کو آسمان کے خدا کے حضور عاجز کرو، اپنے آپ کو فروتن بناؤ اور آسمان کے خدا کے آگے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنے باپ دادا کے گناہوں کو چھوڑ دو تو خدا ہمارے گناہ معاف کرے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم عہد عتیق کے بعد نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم عہد جدید کو پڑھتے ہیں تو میرے منجی نے، میرے آقا نے، خداوند یسوع مسیح نے تمام یہودی لوگوں اور اپنے حواریوں اور اپنے چیلوں سے ایک تمثیل کہی۔ جناب مسیح فرمانے لگے، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ہیکل میں 2 آدمی دعا کرنے گئے، ایک آدمی کا نام فریسی ہے اور دوسرے کا نام میسو لینے والا ہے۔ یہ فریسی آدمی خدا کے حضور جا کر گھٹنے ٹیک کر ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، اے خدا، میں ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں، اپنے سارے مال پر دائیکی دیتا ہوں، میں پچھلے بندے کی طرح، میسول والے کی طرح، میسول لینے والے آدمی کی طرح گنہگار نہیں ہوں، پاپی نہیں ہوں، ویسے دعا کر رہا تھا۔ اور میرے عزیزوں، وہ میسول لینے والا، وہ چنگی وصول کرنے والا آدمی، وہ پیچھے گھٹنے ٹیک کر اپنی چھاتی پر زور زور سے ہاتھ مار کر کہنے لگا، اے خدائے قدوس، میں گنہگار ہوں، میرے گناہ معاف کر دے، میری خطائیں مجھے بخش دے۔
अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि इन दोनों में से मैं सूल लेने वाला खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरा, क्योंकि इसमें सू लेने वाले ने अपने आप को आजिज बनाया था, अपने आप को छोटा किया था, इसने अपने गुनाहों को मान लिया था। अगर आज भी कोई अपने गुनाहों को माने और अपने आप को आजिज करे, अपने आप को खाकसर बनाए, खुदा आज भी उस पर रहम करने के लिए तैयार है। फिर जनाब मसीह ने रोज़े से मुतालिक तालीम देते हुए मत्ती रसूल की अंजील 6 बाब 17वीं आयत में फरमाया, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकारों से मुराद है दिखावे के लिए काम करने वाले, एक्टिंग करने वाले, दिखावा दिखाने वाले, अपना चेहरा बनाने वाले। अपने चेहरे को यीशु मसीह ने कहा वो लोग बिगाड़ते हैं। अपनी सूरत को उदास ना बनाओ और अपने चेहरे को ना बिगाड़ो। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम रोजा रखो तो अपने सर में तेल डालना और अपना मुंह धोना, क्योंकि पहले लोग अपने सरों में खाक डालते थे, अपने चेहरे पर राख लगाते थे, नीचे राख बछाते थे और टाट पहनते थे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ और अपना चेहरा ना बिगाड़ो, बल्कि जब तुम रोजा रखो अपने सर में तेल डालना और मुंह धोना, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। पोशीदगी वो जगह है जहां किसी की नजर नहीं जा सकती, जहां कोई देख नहीं सकता। खुदा फरमाता है, मैं वहां तक भी देखने वाला हूं, मैं इल्मुल गैबीन हूं, तमाम चीजों का इल्म रखने वाला हूं। खुदावंद जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे बदला देगा। मेरे अजीजों, राख का बुत जरूर लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन खुदा का कलाम यह सिखाता है कि आज राख अपने सरों पर ना डालें, खाक अपने सरों में ना डालें, राख अपने नीचे ना बिछाएं, टाट ना ओढ़ें, टाट ना पहने, बल्कि खुदा का कलाम सिखाता है अपने दिलों को आजिज करो, अपने आप को फरोतन बनाओ। क्या ही खूब कहा है किसी ने, सदा नीवे रुखा नू फल लगदा, जेड़ा झुकदा नहीं हो टुट जांदा। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम अपने आप को आजिज बनाएं, अपने आप को फरोतन बनाएं, ताकि खुदा हमसे खुश हो जाए। और जब हम आजिज हो जाएंगे, जब हम हकीकी तौर पर अपने आप को हलीम बना लेंगे, खुदा हमारे मुल्क की हालात बदलेगा, खुदा हमारे ख़ानदानी हालात बदलेगा, खुदा कलीसियाई हालात बदलेगा और आपकी अपनी ज़िंदगी में भी तब्दीली आ जाएगी। अजीज़ खुदा के लोगों, खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। खुदावंद आप सब के साथ हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, अगर आपको कलाम मुक़द्दस के इस मज़मून से बरकत मिली है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू ऑल।